स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 के साइंस का टॉपिक चैप्टर 3 जो है उसका क्वेश्चन आंसर को सोल्यूशन करेंगे। टॉपिक का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी तंतु से वस्त्र कैसे प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे से वस्त्र किससे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। उसका टोटल क्वेश्चन चैप्टर 3 क्लास 6 का इसमें है। तो स्टार्ट करते हैं पहली क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? तो पहली देख लीजिए। पहली अपनी सहेली को, यानी पहली नाम की कोई लड़की है, देख लीजिए, अपनी सहेली को पौधों के रेशों से बना एक उपहार, यानी एक उपहार प्राइज भेंट करना चाहती है। और वह निम्न में से किसे चुनेगी? यानी पौधों का जो बनती है उसको देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं क्या है, तो देखते हैं। तो क्या है? जूट का ठेला जो पौधे का एक रेशा होता है, जूट का ठेला, ठीक है। ऊनी शॉल क्या होता है? ऊनी शॉल जो जानवरों का एक रेशा होता है, ये जो है ना जानवरों का एक रेशा होता है। रेशमी साड़ी जिसको कहते हैं ना, चमचमाता या हल्का रेशा कहते हैं इसको, ठीक है। नायलॉन दुपट्टा जो है यह कृत्रिम रेशा है। पूछा जाता है सभी एग्जामों में, रिपीटेड क्वेश्चन है कि सबसे पहला रेशा कौन है? तो कृत्रिम, यानी नायलॉन है। नायलॉन कृत्रिम पूछेगा तो नायलॉन है सबसे पहला रेशा। इस तरह से तो पहली जो है सहेली को कौन सा गिफ्ट करेगा? तो पौधे से होने वाला, तो जूट का एक थैला गिफ्ट करेगा। इस तरह से ऑप्शन ए राइट होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट को देखना है। स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा चरखे के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया गया था। तो सही है, बनाया गया था। भारत में जूट उत्पादन मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है। तो जूट उत्पादन जो है भारत में केरल और पंजाब में उगाया जाता है। नहीं, ये तो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में उपजाया जाता है। जूट जो भारत में सिर्फ पश्चिम बंगाल में उपजाया जाता है। इस तरह से ये गलत है। नेक्स्ट है कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशों को सूत में बदला जाता है। तो कौन सा रेशा को? तो हम फर्स्ट अगर रेशा बनाएंगे तो रेशा जो एक तरह से फाइबर का होता है। तो रेशा बनाने के लिए फाइबर बुनाई करेंगे, उसको फाइबर खरीदेंगे और उसके बाद बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद फिर कपड़ा में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। इस तरह से ये भी सही है। सूफी संत कबीर थे, तो इस तरह से ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर। प्राचीन काल में एंशियंट पीरियड में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते थे? पहले प्राचीन काल में विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स डिड पीपल यूज इन एंशियंट टाइम फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, यानी किसका प्रयोग किया करते थे प्राचीन काल में? तो पेड़ों की पत्तियाँ, यानी पेड़ पौधे जो होते थे उनके पत्तियों का करते थे। अखबार तो नहीं होगा। अखबार एक सेलुलोज का बना होता है, जो है ना बना होता है। अखबार क्या है? तो निम्नीकरण है, जिसको सड़ने वाला कहते हैं कि निम्नीकरण, अखबार सड़ने वाला। मेटल फाइल क्या है? मेटल फाइल का भी नहीं प्रयोग किया था। मेटल फाइल एल्युमिनियम का एक फॉयल होता है, यह मेटल फाइल जो कि जलता नहीं है, कभी भी जलता नहीं। इससे मांस पकाने का काम किया जाता है, खाना पकाने का काम किया जाता है। उष्मा का सुचालक होता है, ये उष्मा का सुचालक होता है और यह जलता भी नहीं है। और आजकल खाना अगर पैकिंग करते हैं तो यही जो मेटल फॉइल के द्वारा ही, एल्युमिनियम मेटल जो होता है वाइट, उसी के द्वारा खाना पैकिंग किया जाता है। पतले पतले जो अपारदर्शी होते हैं, कहते हैं कि अपारदर्शी वाइट कॉटन के तरह ही दिखता है। जानवरों की खाल, तो जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे प्राचीन काल में। और इस तरह से ऑप्शन 1 एंड 4 होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो नहीं है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर के बारे में देखेंगे। तो नेचुरल फाइबर नहीं है, तो उसको हम लोग देखेंगे कौन है इसमें नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न से कौन फाइबर? कपास तो है, कपास एक जूट है, तो ये है जूट। अब हम लोग जूट जो है, जूट दो तरह से हम लोग देख सकते हैं जूट को। तो जूट है जैसे कि प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आता है। जूट हो गया, कपास हो गया। कपास जो किससे प्राप्त होता है? तो कपास जो है ना फूल से प्राप्त होता है, सेकेंड हो गया कृत्रिम रेशा, जिसको कहते हैं कि नायलॉन हो गया, रेशा हो गया, पॉलिस्टर, ये सब कृत्रिम के अंतर्गत आता है, कृत्रिम रेशा के अंतर्गत आता है। इस तरह से इसका नायलॉन जो है, ये नायलॉन कृत्रिम, यानी पहला कृत्रिम रेशा कौन सा है? सबसे नायलॉन। तो इस तरह से नायलॉन हो जाएगा ऑप्शन। अलसी तो नहीं होगा, अलसी भी नहीं होगा। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। नेक्स्ट
रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? कौन विच सेट ऑफ सब्सटेंसेस इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स? किसका प्रयोग नहीं किया जाता रेशा बनाने के लिए? तो रेशम रसायन का किया जाता है, ये तो सिल्क केमिकल्स का ही किया जाता है। याक के बाल, याक और ऊँट के बाल का किया जाता है रेशा बनाने के लिए। तो भूसी, भूसी हड्डियाँ, इसका तो नहीं किया जाता है। हड्डी जो है ना कोलेजन फाइबर के अंतर्गत आता है। इसमें चमक देखिएगा, प्रोटीन पाया जाता है कोलेजन फाइबर। चमक जो होते हैं इसमें जो है चिकना और टीसी के तहत होते हैं इसका। तो ये अलसी, अलसी जो इसमें है ना, इसमें चमक चिकना और टीसी के तरह होता है। तो ऊन, इसका भी प्रयोग गर्म होता है, काफ़ी गर्म होता है। इस तरह से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया। बूझो जो है एक व्यक्ति है, लड़का है, एक कपड़े की दुकान पर गया। वहाँ से एक कपड़ा मिला जो स्पर्श करने में चिकना था। तो चिकना था, छुआ तो उसे चिकना नजर आया। जीवंत रंग और चमक थी। तो कपड़ा हो सकता है कैसा? तो चमक थी। बीजो वेंट टू a cloth shop. There he found a fabric which was smooth to touch, had vibrant color and shine. The fabric could be, यानी कपास, कपास तो नहीं होगा, वो चमक नहीं होता है। कपास तो किसी भी तरह से नहीं है। रुई से प्राप्त होती है, रुई की फूल से, रुई होते हैं ना उसके फूल से। ऊन तो गर्म होता है, ऊन तो नहीं होगा, चमक नहीं होगा। जो रेशम, रेशम ये होगा क्योंकि चमक और हल्का होता है। रेशम जो है चमक और हल्का होता है। जूट तो नहीं होगा। जूट जो है ना पौधे से, जूट के पौधे होते हैं ना जिसको कहते हैं कि उसके आवरण में जो रहते हैं, आवरण यानी जो संठी जिसको कहते हैं, पौधे का रेखा जो संठी का होता है, पाचन एवं शक्ति को बढ़ा। कहते हैं कि जूट में प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर जो पाचन एवं शक्ति को बढ़ाते हैं। इस तरह से जूट नहीं होगा। रेशम होगा, सिल्क। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर, यानी जूट फाइबर क्या होता है? हम लोग पटसन जिसको कहते हैं संठी से प्राप्त है। संठी के आवरण जो होते हैं उसी में जूट फाइबर पाया जाता है। जूट प्राप्त के लिए किया जाता है। विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट इज यूज फॉर गेटिंग जूट फाइबर? तो किससे प्राप्त करते हैं? जूट के पौधे किस भाग का उपयोग जूट फाइबर के लिए प्राप्त? जूट फाइबर एक इस तरह से पूछा जाता है कि कोई एग्जाम में जैसे पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में कि सबसे जल्दी सूखने वाला रेशा कौन है? सबसे जल्दी सूखने वाला रेशा जो कपड़े होते हैं कौन होते हैं? तो वो पॉलिस्टर होते हैं। और सबसे लेट से सूखने वाला रेशा कौन होता है? तो सूती होता है। सूती सबसे लेट से सूखने वाला। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका राइट होगा। जो कपास से प्राप्त होता है, जूट जो है ना कपास से प्राप्त होता है। कपास एक रुई है जो फूल से प्राप्त होता है। इस तरह से देख सकते हैं ऑप्शन 7 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को किसका उपयोग करके बुना जाता है? तो किसका उपयोग करके बुना जाता है? तो ऑप्शन पहला है चरखे तो नहीं होगा। कटाई मशीन, इससे भी नहीं होगा। करघे, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। रुई बुनाई। यहाँ आता है चरखा। तो चरखा क्यों? चरखा सेकेंड में पूछेगा तो चरखा आएगा क्योंकि ये घूमने वाला होता है चरखा। और करघे लूम्स होगा जो राइट है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बीरा एक किसान है, उसके खेत में काली मिट्टी है। काली मिट्टी की बात करते, काली मिट्टी है, जलवायु गर्म है, उसे अपने खेत में कौन सा रेशे देने वाला पौधा उगाना चाहिए? तो कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाना चाहिए? तो अब आता है यहाँ जूट। पहला जूट है। जूट कहाँ से प्राप्त होता है? तो जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी से। अब सेकेंड में है कपास जो है ना काली मिट्टी से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा भारत में कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में, इस तरह से आंध्र प्रदेश में। फिर नारियल जो है ना, नारियल जो है ये बलुई या दोमट मिट्टी में पाई जाती है। नारियल भारत में कर्नाटक के क्षेत्र में होता है। ऊन जो है ठंडे प्रदेशों में इसका प्राप्ति होती है। ऊन में एक प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम है केरोटीन जो नहीं पचने वाला केरोटीन होता है। हम लोगों के बॉडी में, यानी फ्रूट में नहीं पचने वाला केरोटीन पाया जाता है इस ऊन में। इस तरह से ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, काली मिट्टी में कपास। नेक्स्ट देखते हैं। कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है? कपड़ा अगर हम लोग प्राप्त करते हैं उसका सही क्रम क्या है तो देखेंगे हम लोग। तो कपड़ा
फाइबर कपड़ा yarn, ये भी तो नहीं होगा, तो अंतिम में जो कपड़ा होगा वो हो जाएगा। कपड़ा इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका क्या है, yarn धागा, फाइबर कपड़ा। नहीं, फाइबर क्या होता है, ये फाइबर जो होता है ना, फाइबर हम लोग जो है ना पटसन का कवर होता है, जब हम लोग संठी जिसको कहते हैं पटसन, उसका कवर देखिएगा लेयर रहता है फाइबर, वही उसी को फाइबर कहते हैं। उसके बाद यह धागा प्राप्त होती है, फिर धागा से हम लोग कपड़ा बनाएंगे, तो इस तरह से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, बूझो घर पर ही रेशे से धागा बनाना चाहती है। बूझो जो है घर पर रेशे से धागा बनाना चाहती है, ठीक है। कार्य को पूरा करने के लिए वह निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। बूझो वांट टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर एट होम, विच ऑफ द फ्लोइंग विल ही यूज कैरी आउट टास्क। क्या विद्युत से चलने वाला करघा, विद्युत से चलने वाला करघा तो नहीं, धागा से हथकरघा से ये भी नहीं होगा, सुई बुनाई से तो ये भी नहीं होगा, तो इस तरह से चरखा यानी स्पाइनिंग व्हील के थ्रू उसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।